और ये स्वामी जी अब इसको हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। जी जी स्वामी जी, जैसे स्वामी जी इसको सुनता हूँ, जैसे आपने मेरे कल भी बताया भी, इसको साक्षी बाग से भी सुनना भी सुन कौन रहा है जैसे आत्मा से, तो ये बहुत ज्यादा गूंजने लग गए, जैसे हाँ ठीक है ना, बहुत ये बहुत ज्यादा तेज होगी। की गूंज है और उसको निरंतर आप सुनते रहो। जी, ये स्वामी शुरुआत के लक्षण है, ये मतलब शुरुआत है ये जिस स्थिति जो नहीं, ये तो सब प्रयोग करोगे, प्रयोग करते करते अनुभव आएगा, तभी आप जान पाओगे। बस इसको लेके जाऊं, बस आगे इसी को लेके जाऊं, हाँ, बस इसी को लेके आप जाओ। कुछ और मतलब नहीं करने की जरूरत है, बस इसी इसी भाव से साथ चलूं मैं, बस ध्वनि के ही। बिल्कुल। हाँ। जी प्रणाम, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम धनेश है स्वामी जी, देहरादून से बोल रहा हूँ। जी स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैंने आपकी एक वाणी सुनी थी काफी टाइम पहले। उसमें हाँ। आपने बताया था, दो चीजें आपने कही थी। एक, जब एक तक ध्यान लगाकर बैठोगे तो उसमें आपका काम बन सकता है। और एक बात कही थी आपने कि सोने से पहले आप बस अपने आप बैठकर बोलो कि हाँ, बस मुझे अपना अपना असली रूप देखना है, या आपके लैंग्वेज में आपने कुछ कहा था। तो मुझे दोनों आप वापस एक बार प्लीज समझाएंगे या कुछ और बताएंगे उसके बारे में? ये जिंदगी का नियम है कि अंत काले जामति तागति। हर चीज का जो फैसला होता है अंत काल में होता है। आपके पूरे जीवन का फैसला मृत्यु काल में होगा। तो उसको अभ्यास करेंगे। जो आपका जागृत अवस्था है उसका फैसला आपके नींद में होगी। मेरा जागृत अवस्था का फैसला मेरे नींद में होगा? जी हाँ, और उसको क्योंकि हम दो चीज़ है वहाँ। एक है चेतन और दूसरा है अचेतन। जब आप नींद में जाते हो तो आप कहाँ जा रहे हो? अचेतन में। तो अचेतन में उसका फैसला होगा। आप प्रयोग करके देखें, उसको ट्रायल करें। पर अभी प्रैक्टिकल का विषय है वो। स्वामी जी, अगर मैं अभी नींद में जा रहा हूं तो फिर क्या सोच लेके एक्चुअली में नींद में जाना चाहिए, कि क्या भाव होने चाहिए फिर? नींद में अचेतन तल है नींद। वहां पर सुषुप्ति अवस्था है, सब कुछ खो जाता है। उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो जागते रहता है। तो ये प्रैक्टिकल का विषय है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर नींद में जाते हुए कोई तो सोच लेके जाएंगे, तो उस स्थिति में कुछ तो बेनिफिट तो होगा ना? हाँ, बस आप जैसे ही नींद में जाते हो आप निश्चय करो कि नींद में जगना है, नींद में जगना है। ऐसे 7-8 बार उसको रिपीट करो और आप सो जाओ, तो नींद में आप जगोगे। 1 हफ्ते के अभ्यास से आ जाएगा। ठीक है गुरु जी। हाँ मुझे नींद में जगना है जी हाँ, बस। बस बिल्कुल। आप फिर सो जाओ। ऐसा 1 हफ्ते तक करो, आप नींद में जगो। ठीक है स्वामी जी। और वो दूसरा था कि बस हाँ एक देखते रहो और आपका हाँ काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो वो होगा कैसे गुरु जी? वो करना क्या होता है उसमें? उसमें जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा है, आकाश है, इसको देखते रहो।
और देखते देखते जब इसकी सीधी अवस्था आएगी तो अज्ञात में प्रवेश हो जाएगा और दूसरे के मन को आप पढ़ भी सकते हो। अज्ञात की अनुभूति आती है उसमें। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपकी मृत्यु कितने समय में होने वाली है, कि 1 माह की, 5 माह की, 10 माह, कब मृत्यु होने वाली है। यदि आप उसको अज्ञात में देखोगे तो आपको वो समय का पता चल जाएगा। पर ये भी प्रयोग करने की बात है। और ऐसा कोई काल होता है दिन में जब ये प्रयोग आप कर सकते हो, या जो आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है इसके लिए? हाँ, ज्यादा समय तो नींद का है, जब रात को आप सोते हो और हाँ। सुबह उठते हो, तो 2 समय ये अभ्यास का टाइम है। आप प्रयोग ओके। कितने बजे स्वामी जी? हाँ हाँ, नेक्स्ट। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, हेलो हमने गुरु जी। हेलो। हाँ गुरु जी, कैसे हैं गुरु जी? अरे यार, ये मत पूछा करो। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? स्वामी जी, यहाँ ना हमने सबको म्यूट कर दिया है। हाँ, किसी को भी यदि प्रश्न पूछना है तो वो हैंड रेज कर दीजिए, तो हम अनम्यूट कर हाँ। देंगे। प्रणाम गुरु स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं जो है आज दिन में अनदेखा को देखा कर रहा था, तो मुझे मतलब नींद नींद जैसे मैं सोने गया तो मुझे कम से कम आधा 1 घंटा में नींद में जागते रहा। और बस वो एक खिंचाव, मस्तक के बीच में एक खिंचाव जैसा लगा मुझे। आप उसको थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हो, जी और वो जो खिंचाव और तनाव आ रहा है वो जी आपके प्रयत्न के कारण है। जी आप उसमें प्रयास ना करो, प्रयास रहित प्रयास। जी सबको आप स्वामी ढीला छोड़ो, मन को, बुद्धि को, शरीर को। जी और जैसे नींद आती है ऐसे आप अपने आप को छोड़ दो, और उसमें जो अचेतन में जो भाव आएगा वो आपकी आत्मा का भाव है। उसमें फिर उसके बाद मैं बहुत देर तक के सोते रहा, तो उसमें सिर्फ मुझे मेरी आवाज सुनाई दी खर्राटे की। हाँ कम से कम आधे घंटे करीब सोते रहा मैं उसी भाव में। हाँ, बहुत बढ़िया है। जी प्रणाम। धीरे धीरे आप नींद में जगोगे। जी स्वामी जी, पहले भी मेरे साथ में ये मतलब बहुत बार हो चुका है इस टाइप का। अच्छा अच्छा। जी बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक, कैरी जी ऑन। जी जी। तो प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, आपने कई बार मैंने आपकी वीडियो में सुना है कि देखने वाले को देखो, इसे किस तरह से देखा जाए? हाँ, देखने वाले को देखो। हाँ जी। देखने वाला कौन है? देखने वाला आत्मा, चेतना है। हाँ, देखने वाला मैं हूँ। हाँ जी, मैं अब मैं कौन हूँ? चेतना आत्मा हूँ। अपने आप को प्रश्न करिए, मैं कौन हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा। है कोई उत्तर?
मेरे पास कोई उत्तर मैं समझ नहीं पाया अभी जो। हाँ, उसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ जी। इसी कारण वो भगवान है। अच्छा। हाँ जी। मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है और कोई भी नहीं जानता उसको, क्योंकि वो भगवान है। हाँ जी। तो स्वामी देखने वाले कैसे देखें फिर? हाँ हाँ, क्या पूछे, फिर से पूछे। देखने वाले को कैसे देखें, जैसा आपने कहा हाँ, देखने वाले को देखो। ठीक है। जैसे आप दृश्य को देखते हो कि नहीं? आपको दृश्य का ज्ञान होता है कि नहीं? होता जी। होता है। तो दृश्य को जानता कौन है? जल्दी बोलो। मैं जानता हूँ जी। तो कोई आपके भीतर है जो हाँ जी है। जानता है। आवाज नहीं आई, समझ नहीं आया क्या? जो आपके भीतर में है वो सब कुछ जानता है। हाँ जानता जी। तो जानने वाले को जानोगे। अच्छा। क्या जानोगे? कुछ भी नहीं जानोगे, यही जानोगे। तब आपको अज्ञात में प्रवेश होगा। ये अभ्यास करें पहले, फिर अनुभव बताएं। आपका होमवर्क है देखने वाले को देखना। हाँ जी, जानने वाले को जानना। हाँ जी, हाँ जी। ये आप होमवर्क पूरा करें और फिर मेरे प्रश्न पर कल। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ स्वामी जी, ये मतलब काफी दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ देखने वाले को देखने की, और 2-3 दिन से कुछ ज्यादा मैं पूरा दिन ही इसी भाव में रह रही थी। तो आज सुबह उठते ही ऐसा हुआ 5 बजे के करीब कि मुझे लगा कि मैं एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट हो गई, मतलब शीशे जैसी, जिसमें कुछ पारदर्शी शीशे जैसे लग रहा कि मैं वही हूँ, पारदर्शी जिसमें कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट। तो मतलब काफी देर तक रहा और कुछ भाव भी नहीं था वहां पर, बस मैं देख रही थी कि मैं शीशा बन गई हूँ एक तरह, मतलब पारदर्शी कुछ भी नहीं है उसमें। और हाँ बिल्कुल राइट। मतलब मैं बैठ भी गई, लेकिन काफी देर तक मुझे ऐसा ही लगता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे दिन निकला तो वापस मैं इसमें आई। वो पता नहीं सपना था या बैठी थी मैं या क्या क्या हुआ। वो रियल है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझो। आप केवल दर्पण हो। यू आर टोटली मिरर। बट वो मेरा रिफ्लेक्शन वो ऐसा नहीं था देखने वाला। मिरर में जो तस्वीर दिखता है वो फॉल्स है। मिरर एकदम प्योर है। मिरर में कोई तस्वीर होता ही नहीं। ऐसे परमात्मा में कोई दुनिया होता ही नहीं। ये प्रैक्टिकल करते करते आएगा। हेलो स्वामी जी, वो कुछ समय के लिए आया था और फिर चला गया। एक प्रयोग करोगे, दर्पण के सामने खड़े हो तो क्या दिखा आपको? मैं ही दिखती हूँ। हाँ, आपका चेहरा दिखा। अब दर्पण के साइड में खड़े हो और साइड में खड़े होके दर्पण को देखो, अब क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। हाँ बस वही रियल है। तो दर्पण में कुछ भी नहीं है और फिर भी आपका चेहरा दिखता है। मेरे अंदर ही। हाँ, आपके अंदर ही। क्योंकि ये आपकी चेतना इतनी प्योर है कि वो दर्पण जैसे है।
और इस कारण हर चीज उसमें प्रतिबिंबित होते जा रहा है। वो प्रतिबिंब के कारण आप परेशान हो। आपका शरीर दिख रहा है, वो भी प्रतिबिंब है। ये संसार दिख रहा है, वो भी प्रतिबिंब है। यानी दृश्य बिल्कुल जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रतिबिंबित हो रहा है। वो आत्मा नहीं है। आत्मा केवल दर्पण है। तो धीरे धीरे उसमें ही आ रहे हैं हम। हाँ, वो अभ्यास जारी रखिए आप, और वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप सही जा रही हो। जी स्वामी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं कुछ दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जानने वाले को जानना। हाँ, तो जैसे आपको कई बार मैंने ये जवाब देते हुए कहा कई लोगों को कि प्रयास नहीं करो, तो शुरुआत में तो थोड़ा प्रयास तो रहेगा ना, नहीं तो फिर हम देखते हैं बार बार विषयों में मन चला जाता है। हाँ हाँ, प्रयास करते रहिए आप। धीरे धीरे आप प्रयास को जानोगे। तो अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है कि जब मैं इसको देखने की हल्का प्रयास से कोशिश करता हूँ, तो ऐसा लगता है मुझे कि सर में कोई एक पर्टिकुलर जगह से कुछ खींच रहा है, मुझे अटेंशन खींच रहा है जोर से, ऐसी फीलिंग होती है। तो ये कुछ मैं गलत कर रहा हूँ या फिर ये होगी शुरू में थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, वो गलत ध्यान है। आप अपनी चेतना को बुद्धि में केंद्रित करते हो, और बुद्धि में केंद्रित करना गलत ध्यान है। ये याद रखो आप। तो आप मतलब केवल जानो। जी, केवल जानना है आपको, बिना बुद्धि के, बिना मन के। मन बुद्धि को हटा दो आप। फिर भी जानते हो कि नहीं? हाँ, मैं लेकिन मन बुद्धि मतलब ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट की तरफ तो मेरा अटेंशन नहीं रहता। मैं उसको बस जानने की ही कोशिश करता हूँ, बट फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेंटर्ड हो जाता हूँ कोई एक जगह पे। नहीं, आप गलत ध्यान कर रहे हो। आप मन बुद्धि का सहारा मत लो। मन बुद्धि को फेंको आप, और कुछ भी नहीं दिखता उसमें जाओ। बट दिखता यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। हाँ, बस बिल्कुल राइट है। वो उसी में आपको जाना है। क्योंकि मेरे को बताइए, आप जन्म के पहले आप कहाँ थे? मालूम नहीं। मालूम नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी मालूम नहीं। वही शुद्ध चेतना है, वही शुद्ध जीवन है। उसको जानना है आपको। आप सही जा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जाओ आप। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें एग्जैक्ट गलती कहाँ हो रही है? जैसे मैं कोई विचार नहीं ला रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेशन की भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये जो भाव है कि मैं जान रहा हूँ, उसके प्रति बस अवेयर जैसा हूँ, इतना ही प्रयास है बस। इसीलिए मैंने शुरू में कंफर्म किया कि थोड़ा सा प्रयास तो रहता है उसमें, लेकिन वो कंसंट्रेशन वाला प्रयास नहीं है कि जहाँ पे बार बार आप एक पॉइंट पे कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एकाग्रता नहीं है वो। एकाग्रता नहीं, मैं प्रयास नहीं कर रहा एकाग्रता का। वो स्वतः ही थोड़ी सी होती हो, वो नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा कि एकाग्रता मुझे साधना है। हाँ, बिल्कुल राइट चल रहा है। तो उसको करते ही रहता हूँ थोड़े दिन तक। मतलब ऐसा कोई सर भारी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा जब कभी ध्यान लंबा हो जाता है, 1-1.5-2 घंटे हो जाता है, तो हल्का थोड़ी देर के लिए सर की तरफ एक हल्का भारीपन सा रहता है, बस उतना ही है, कोई दर्द नहीं है। आप चलते फिरते ध्यान करो। ओके। हाँ, मन को चंचल करो और ध्यान करो। अच्छा, ओके। तो उससे फिर वो एकाग्रता वाली चीज और हट जाएगी। एकाग्रता को बिल्कुल काट देना है। वो बहुत डेंजरस पॉइंट है। ठीक ठीक है, समझ। आप वैसे जाओगे ना, बाहर निकल नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। ओके। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बहुत ही प्रणाम की खबर है। गुरुदेव प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अच्छा जी।
मैंने आज ही लिया आपका कांटेक्ट नंबर, पता नहीं कैसे कैसे होता गया, जितनी प्यास थी अपने आप कनेक्ट होता गया मेरा आपके साथ। तो अच्छा। मैं कई बार मतलब मैं अपना बताती हूँ, मतलब मैं काफी देर से आपको सुन रही हूँ 2 मंथ से, तो बट उससे पहले भी मैं स्पिरिचुअल जर्नी में ही थी। बट जैसे मैं खाना बनाती थी तो कई बार मुझे फीलिंग होती थी ये खाना कौन बना रहा है ना, तो ये खाना बना कौन रहा है, ये काम कर कौन रहा है, ये चल कौन रहा है, ये मेरे अंदर क्वेश्चंस आते थे। तो फिर मुझे लगता था ये एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, ये एनर्जी है, ये आत्मा ही सारा काम कर रही है। तो गीता पढ़ी हुई थी बहुत बार पर समझ नहीं आती थी। तो तब मैंने ऐसे करते करते फिर अभी मैं जब कभी सोती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि सोते हुए जैसे कोई किसी ने हाथ लगाया, फिर मैं ऐसे एकदम नींद खुलती देखती हूँ पीछे कोई भी नहीं है। तो मुझे कई बार मन में आता है कि कहीं ये मतलब क्या आत्मा है इधर कोई, के क्या है, मुझे कौन एनर्जी टच कर रही है। ये एक बार नहीं बहुत बार होता है। और जब मैं और भी बेटे की शादी जैसे पीछे की, तो मेरे अंदर कोई खुशी नहीं, मैं ऐसे जा रही हूँ बेटे की शादी में जैसे किसी की शादी में जा रही हूँ, कोई लग ही नहीं रहा कुछ भी अंदर से, ना खुशी है ना कुछ है और ना दुख भी नहीं है खुशी भी नहीं, मतलब जैसे बिल्कुल निर्लेप जैसे नहीं होता उस टाइप का। क्योंकि मेरा ध्यान जाता था। तो अभी जब मैंने 2 महीने पहले आपका सुना तो मुझे बड़ा चमक है यार, ये ठीक बोलते हैं कि ये मतलब सही मेरा आंसर मिलेगा कि वाकई जानने वाले को जानो। तो अभी मैंने देखा कि आपने पीछे बताया था बॉटल को देखो, बॉटल को देखा किसने किसने जाना, और फिर जो बीच में जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो हम है ना। तो मतलब हमें जुड़ना किसके साथ है, मतलब कि जानने वाले के साथ जुड़ना, जो जान रहा है। और जान कौन रहा है, वो चेतना जो हमारे अंदर बह रही है, लगातार बह रही है ना, चल ही रही है, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बट इस चेतना को भी देखने वाला, बात करने वाला कौन, उसके अंदर जाना है हमें। आप विषय से निर्विषय में जाओ जी, विषय से निर्विषय में जाओगे। जी जी, विषय रहित ध्यान, नो माइंड नो बॉडी, बॉडीलेस बॉडी माइंडलेस माइंड, इसका अभ्यास करोगे। हाँ, अभी यही है कि अभी संकल्प नहीं चलते, कुछ चाहत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिंदगी के सभी सुख उपलब्ध होने के बावजूद भी लगता है कि जिंदगी में वो कुछ नहीं पाया। बट अभी जो लगता है कि अभी मुझे लगता है कि जिंदगी में पाना था सो पा लिया, ये सही है। अपनी आत्मा के साथ जो खुशी होती है ना, कि अपने साथ रहने में जो खुशी होती है, अपने को जानने में, वो खुशी बाहर किसी चीज में नहीं मिलती है। अब देखो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आप जन्म के पहले कहाँ थे? कुछ नहीं पता, कहीं ना कहीं तो होंगी ना। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? वो भी कुछ पता नहीं है, कहीं गर्भ में जो भी है। तो फाइनल क्या हुआ? जिंदगी का फाइनल है अज्ञात। अज्ञात में आप जियो और सब समझ जाओगे। अच्छा, अज्ञात में जीना सीखो। जी जी जी। अच्छा, मैंने स्वामी जी एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि एक मेरे अंदर ये भी बहुत प्रश्न आते हैं कि जब जो मनुष्य है, पहले जैसे हमारे शास्त्रों में बताते थे 84 लाख जूनी है, ये है वो है, तो मेरे अंदर ये भी क्वेश्चन आता था 84 लाख जूनी है, यदि हम गाय भैंस बकरी ये वो जो भी बनेंगे पेड़ पौधे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा अपने कर्मों का कि कर्म का फल, तो कर्म का ज्ञान तो सिर्फ एक मनुष्य जूनी में आकर ही होता है। अब किसी कुत्ते को या बिल्ली को क्या पता चले मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए जो मुझे कुत्ता बनना पड़ा या वो बनना। देखिए, आप कितना भी जानो और कितना भी फिलॉसफी का ज्ञान हो, कुछ भी रहे, आप भटकते ही रहोगे। वो कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वहां पर केवल 2 पॉइंट है, ज्ञात और अज्ञात, बस। ज्ञात को आप जानते हो, अज्ञात आप बिल्कुल भूल गए। अब अज्ञात में जीना सीखो क्या? अज्ञात में जियो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मतलब कि आम का बीज है, आम के ऊपर जैसे आम ही लगता है, उसके ऊपर केला नहीं लगेगा, केले के ऊपर अमरूद नहीं लगेगा, तो मनुष्य मरने के बाद मनुष्य जूनी में ही जाएगा, चाहे ज्ञात है। बट ये नॉलेज तो होनी चाहिए, जान नहीं, इस चीज का मुझे वो है जानना है।
बस एक ही पॉइंट है आपके अभ्यास का कि अज्ञात को जानते रहो, ये आपका होमवर्क है। ओके। बस उसकी अनुभूति होगी तभी मेरे को फोन करना। अज्ञात आपका होमवर्क है, बता दिया। अज्ञात में जीना है, सोते जागते उठते बैठते आप अज्ञात में ही जियो, अज्ञात को देखते रहो। थोड़ा मामला कठिन है। अज्ञात में जाने से तो फिर वही है ना कि हम चल रहे हैं कर रहे हैं, देखने वाले को देखो, ना जानने वाले को जानो। देखने वाले को देखो या नहीं दिखता उसको देखो। हाँ, जो हाँ राइट है, बिल्कुल ठीक है। ज्योति बुलाओ ना कुछ। हेलो, नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो अज्ञात को देखना है तो वो खुली आंखों से भी देखा जा सकता है और बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। तो खुली आंख से देखने में और बंद आंख में देखने में कुछ फर्क है क्या? नहीं नहीं, जो आपको जाता है इजी वे गोइंग, सहज रूप से आप जाओगे, जो आपको अच्छा लगे उसमें जाओगे। हाँ बोलिए। हाँ एनीबॉडी? हेलो, हेलो। हेलो स्वामी जी। स्वामी जी ओके, प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो स्वामी जी। स्वामी जी। हाँ जी। मैंने प्रश्न किया स्वामी जी कि ये जगत अद्वैत है या द्वैत है, मतलब, और या दोनों के पार है, दोनों ही नहीं है? नहीं, अद्वैत है वो। अच्छा, थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। ज्योति, now close the remarks. चलो भैया, तो समाप्त करें। और कोई अंतिम प्रश्न पूछ लो। तो हाँ जी, पूछिए। हाँ पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी जस्ट आपसे जुड़ने से पहले मैं आपका वीडियो देखी थी। लगभग 35 मिनट तक मैं ध्यान कर रही थी, आप ध्यान करवा रहे थे। तो अच्छा। उस पर कैसा लगा, मतलब जागृत सुसुप्ति जैसा मुझे अनुभव हुआ। आप बताइए ये ठीक है या नहीं? एकदम मैं नहीं थी, मैं खो गई थी। आपकी बातें सुनाई दे रही थी, पंखा चल रहा था वो मुझे सुनाई दे रहा था, पर मैं नहीं थी, बस सुन रही थी और बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रहे थे, उसको देख रही थी।
अचानक देखते देखते एक झटका सा लगा बॉडी में। हाँ, झटका फील हुआ और झटका फील होने के बाद थोड़ा एकदम बॉडी रिलैक्स हो गई। ये क्या था स्वामी जी? ये है जागृत सुसुप्ति। जैसे आपकी सुसुप्ति की अनुभूति है कि नहीं? सुसुप्ति का अनुभव बताइए। आप सब देख रहे हो, जान रहे हो, पर आप होते नहीं हो। बस सुन रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, पर आप होते नहीं हो, उसी में हो जाते हो। वो सुसुप्ति जागृत में आएगा, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। तो जागृत सुसुप्ति के बाद ही आपको आत्मा का ज्ञान होगा। जी स्वामी जी। नहीं तो नहीं होगा। जी। साधन आप कितना भी कर लो, वो मन का खेल है। इस कारण साधना को काटोगे। साधना मन का खेल चल रहा है, तो मन कटेगा नहीं। वैसे में आप जो भी साधना कर रहे हो वो मन का खेल है। तो आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मौन हो जाओ जी, और कुछ भी ना करो, नॉन डूइंग। पहली अभ्यास ये करोगे आप। आप करना ही छोड़ दो, ये ध्यान फ्यान सब फेंक दो। मन की एकाग्रता वगैरह भी करना है। मन आता है आए, जाता है जाए, आप केवल जानते रहो, करो ही मत कुछ, नॉन डूइंग। जैसे आपको नींद आती है, क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, नींद आ जाती है, लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर में लेट गए, आप नींद उतरती है, आप करते नहीं हो। ऐसी ध्यान भी है। ध्यान उतरेगा, आपके करने वाला ध्यान गलत है। करने वाला ध्यान मन का है। नॉन डूइंग, आप कुछ भी ना करो, जो होता है होने दो, इसका नाम ध्यान है। हाँ, कोई प्रश्न? धन्यवाद स्वामी जी। ये जो डीप ब्रीदिंग करते हैं लेटे लेटे, मतलब बिल्कुल सीधा लेट के, तो वो भी इसमें आपको हेल्प करती है? हाँ, उसमें हेल्प तो करेगी, लेकिन आपको सजगता की जरूरत है। यदि आपको पहले से उसका ज्ञान नहीं है तो आप उसी ब्रीदिंग में उलझ जाओगे। आप ब्रीदिंग के साक्षी रहोगे। हाँ, साक्षी होके देखना ना उसको। अभी जैसे ब्रीदिंग के साक्षी हो। जैसे पहले ब्रीदिंग करते थे, डीप ब्रीदिंग करती थी, तो उसमें श्वास होते थे 11, 12, फिर 10 हुए। करते करते भी प्रैक्टिस 2 महीने से कर रही हूँ, तो अभी 1 मिनट में 3 श्वास चलता है डीप ब्रीदिंग में। अच्छा। तो अब 1 मिनट में 3 श्वास आते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से लेट के देखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मतलब इसमें हेल्प मिलेगी, आगे प्रमोशन होगा, इसमें आगे चलेगा। ब्रीदिंग के कम लेने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ब्रीदिंग से ही आपका मन का तारतम्य है। मन का संबंध आपके ब्रीदिंग से है। ओके। अगर ब्रीदिंग बंद हो गया तो मन भी बंद हो जाता। नहीं, यही कारण होगा फिर जो मन कम चल रहा है आजकल। हाँ, कारण वही है। यही कारण होगा। फिर मैंने बताया ना कि किसी चीज का कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई दुख नहीं, सुख नहीं, बस राइट, साक्षी होके देखते हैं कि ठीक है, हो रहा है, ओके। अब मैं परमानेंट स्थिति बता रहा हूँ आपको, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक हो जाओ। ये ब्रीदिंग को छोड़ दो आप। ओके। नहीं दिखता उसमें जियो, और परमानेंट है। वो परमानेंट है। जी जी जी।
वो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। साक्षी में ना, हाँ, साक्षी जो दृष्टा है, मैं एक दिन सोच रही थी, स्वामी जी ने बताया कि साक्षी, दृष्टा और दृश्य, तो मेरे अंदर से ऐसे निकला कि दृश्य तब दिखाई देगा ना जब दृष्टा होगा, जब दृष्टा भी तब होगा जब साक्षी होगा। तो साक्षी तो एंड वाली स्टेज होगी ना, फिर खत्म। राइट। तो लास्ट में आपको साक्षी में टिकना है। हाँ, बिल्कुल राइट। हर चीज को साक्षी में होके देखो। खाना बना रहे हो उसके भी साक्षी हो, आप काम कर रहे हो उसके भी साक्षी हो। आप देखने वाले हो, करने वाला कोई और है। करती तो चेतना है ना स्वामी जी। हाँ, करती चेतना है सब कुछ, मगर देखने वाला एक अलग है, वो अलग है। और दूसरी बात, देखने वाला दिखता नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि देखने वाला दिखता नहीं है। तो आप देखो, कुछ दिखता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है। क्योंकि वो विषय नहीं है। जी जी। वहां तो आप जा नहीं रहे हो, उसको छोड़ दिए हो आप। कई बार आंखें बंद करो ना तो अंधेरा नजर आता है, फिर आस्ता आस्ता उसका कलर फीका होता जाता है, फिर बीच में से एक पर्पल कलर का लाइट नजर आएगा, पर्पल या ग्रीन। वो सब मन का खेल है। वो आप अभी मन की यात्रा में हो, अभी आत्मा की यात्रा आपको नहीं हो रही है। आत्मा की यात्रा केवल जानने वाला है, नोअर। अब सब कुछ छोड़ दो और जानने वाले में रहो। सब कुछ छोड़ दो, जानने वाले में रहो। जी हाँ। मतलब जो ये कलर को भी देख रहा है वो भी देखने वाला, जानने वाला है। हाँ, बस। और कल मेरे को बताओगे इसका रिजल्ट। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ये 24 घंटे में आप पहुंच जाओगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। हेलो। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, प्रश्न करिए। हाँ गुरुजी, मैं आपके सत्संग सुनता हूँ। हेलो। हेलो, सुन रहा हूँ ना। हाँ, मैं आपका सत्संग सुनता हूँ। और ऐसा है कि जो अपने मन में जो बड़बड़ रहती है ना, जो दिल के दिल में बात करता है, हर कोई कुछ कार्य करने के पहले जो सोचता है, ठीक है, तो वो सोच पे बोले तो वो सोच का साक्षी होता हूँ मैं। और जो जिस अब कुछ बात करनी है उतनी बात करना है, बस रोकना है, ज्यादा बकवास नहीं करना है, मन में नहीं चलने देना है। ये बराबर है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, और जितना बोलना है उतना ही बोलना है, फिर उसके आगे सोचना नहीं, बोलना नहीं, बस क्लियर। राइट। हाँ, और हाँ, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी। हाँ जी। जब मैं ये क्वेश्चन अपने आप से करता हूँ, हु एम आई, और उसके बाद कुछ क्षण रुकता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, वो जो फीलिंग होती है वो सेम है जब मैं जानने वाले को जानने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में ही कुछ दिखता नहीं है। नहीं, जब तक से आपका मन कटेगा नहीं तब तक से आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। आत्मा अज्ञात है और मन ज्ञात में जा रहा है। जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो? होश ही नहीं रहता उस समय, तो कुछ जानना होता ही नहीं है। वही है। और वो स्थिति ज्ञात में होगी।
आप अभी जागते हुए कुछ भी ना जानो, वही आपकी मंजिल है। मतलब जो अगर इसको उसी को देखते रहो। ऐसा माने कि जैसे आप जाग तो रहे हो, लेकिन वो जो पूरा दिमाग में स्टोर हाउस है, मेमोरी है, वो सब वॉश आउट हो गई है, तो आप ब्लैंक हो, तो वैसे हाँ ब्लैंकनेस बिल्कुल, में बने रहो। हाँ बिल्कुल ब्लैंक। ओके ओके, थैंक यू। हरिओम स्वामी जी। हाँ, सवाल है, अभी जैसे हम लोग आत्मा में रह के, स्वयं में रह के प्रैक्टिस करती है, जहाँ पे यू ट्राई टू बी वेरी क्वाइट एंड पीसफुल, पर कभी कभी एक ऐसा स्थिति आ जाता है जहाँ पे मन डर जाता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल या डॉक्टर पास में आते हैं, कितना फोकस करे तो मन चंचल होके मेरा डायनामिक्स चेंज, पल्स बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर मेरा पूरा ऊपर हो जाएगा। पर जैसे वहां से एकदम ठंडा, और लड़ाई पहले सब होता, सब ठीक हो गया, पर वो एक चीज मेरी निकल ही नहीं रही, जो डर अंदर है, उसको कैसे डील करे स्वामी जी? हाँ, उसको डील करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं दिखता उसमें जियो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो एक ही उपाय है। हाँ ठीक है स्वामी जी। हाँ, एनीबॉडी? डिक्लेयर करो और पूछ लो, कोई है? आप है कोई क्वेश्चन? हेलो, बंद करें? जी धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद आभार स्वामी जी। कोटि प्रणाम।